सुप्रभात बच्चों, मेरे क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत। मैं अभी आप लोगों को JCERT पाठ्यक्रम के अंतर्गत वर्ग अष्टम का संस्कृत विषय लेके आया हूँ, जिसका सप्तम पाठ पढ़ाएंगे। सप्तम पाठ का शीर्षक देखिए क्या है। त्यागस्य फलम शुभम। इसका अर्थ होता है त्याग का फल शुभ होता है। देखिए यही है आपका किताब से, त्यागस्य फलम शुभम। इसका अर्थ होता है कि त्याग का फल जो है वो शुभ होता है। आप लोग देख लीजिए, यही इसका शब्दार्थ अभी हम बताएंगे। तो क्या लिखा है देखिए। अस्ति एक मसमानो नाम ग्रामः। इसका अर्थ हुआ कि मसमान नाम का एक गांव है। ग्रामात वही एकम शिव मंदिरम आसीत। गांव के बाहर एक शिव मंदिर था। तस्मिन् मंदिरे एक धार्मिक सत्यनिष्ठ अर्चक प्रतिवसति समाह। उस मंदिर में एक धर्मनिष्ठ धार्मिक आदमी सत्यनिष्ठ पुजारी रहते थे। अर्चक मीन्स होता है पुजारी रहते थे। किसमें? वो मंदिर जो गांव के बाहर में है, और उसमें एक पुजारी जो है वो रहते थे। मतलब किसमें? उसी गांव में। अब वहाँ से आगे देखिए कहानी क्या कहता है कि अर्चकस्य नाम श्री गुणानंद। उस पुजारी का नाम श्री गुणानंद है। था। वो पुजारी का नाम क्या था? श्री गुणानंद। यथा नाम तथा गुणम इति कथनम यस्योपरि चरितार्थ भवति स्म। जैसा नाम उसका था, उस पुजारी का जैसा नाम वैसा गुण था, और चरितार्थ भी वैसा ही था। ईश्वरो उपासना एवं जीवनो उद्देश्यम इति तेन स्वीकृतम। मतलब उसका कार्य था ईश्वर की उपासना करना, और जीवन का उद्देश्य है उसे स्वीकार कर रखना। मतलब मतलब ईश्वर का उपासना ही उसका जीवन का एक उद्देश्य था, और उसने यह स्वीकार कर रखा था कि हमको जो है भगवान का उपासना करना है। केवल यही वो था पुजारी, और दूसरा कार्य नहीं, जीवन का उद्देश्य के लिए। फिर आगे क्या लिखता है। एकदा अर्चक मंदिर सम्मुखे विद्यमाने सरोवरम स्नानं कृत्वा मंदिरम प्रति गच्छति। तदा मार्गे एकेन लघु स्थानुन तस्य पादे आघात प्राप्त। मतलब वह पुजारी अर्चक एक दिन मंदिर के सम्मुख, मंदिर के सामने जो तालाब था, सरोवर था, उसमें स्नान करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में, मार्गिन मीन्स रास्ते में, लघु स्थानुना मतलब छोटा सा खूंटी, तस्य पादे आघात प्राप्त। मतलब उसके पैर में ठेस लगा, आघात लगा, चोट लगा, एक छोटा सा खूंटा से पुजारी को, जब स्नान करने जा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ। यदा अर्चक त्वं खनित्वा अपसारितवान तदा तत्र तेन एक कनक कलशः दृष्टः। उस पुजारी ने उस को खनने लगा, खोदने लगा कि खूंटा है तो इसको हम निकाल दें खोद के, किसी को और नहीं लगे। तो ये इस उद्देश्य से जब खोदने लगा, खुदाई किया धरती को, तो कनक कलश दिखाई दिया। कनक मीन्स सोना होता है, कलश मीन्स घड़ा, सोने का घड़ा दिखाई दिया। कलशे अनेका स्वर्ण मुद्रा आसन। और उस सोने के घड़े में अनेक सोने का मुद्रा सिक्का था। सह अचिंतयत यत इदम धनम मम नास्ति अतः इदम न ग्रहणीयम।
उन्होंने इसको सोचा कि यह धन मेरा नहीं है, इसलिए हम नहीं लेंगे। सह गृहं गत्वा त्वं वार्ता स्वभार्याम अकथयत, वह घर चले गए और अपनी पत्नी को, भार्या मीन्स पत्नी होता है, अपनी पत्नी, स्वभार्या मतलब अपने पत्नी को से वार्ता मतलब बातचीत किए और ये सब कहानी कह के सुना दिया अपनी पत्नी को कि रास्ते में हम नहाने जा रहे थे, तालाब में तो एक घड़ा मिला और सोने का, और उसमें सोने का सिक्का था। किसको कह दिया? अपनी पत्नी को। उसके बाद आगे क्या हुआ? तस्य भार्या अपि अतीव सत्यवर्ता आसीत, उनकी पत्नी भी बहुत सत्यवर्ता नारी थी, सत्य बोलती थी। तया उक्तम परधनम न गृह्यम यतोहि, उन्होंने भी अपने पति को उपदेश दिया कि दूसरे का धन नहीं लेना चाहिए, दूसरे का धन नहीं लेना चाहिए। उन्होंने भी अपने पति को समझाया। और एक श्लोक कहा गया है, देखिए, मातृवत परदारेषु परदरवेषु लोष्टवत आत्मवत वरभूतेषु यह पश्यति सः पंडितः। इसका अर्थ होता है कि जो व्यक्ति दूसरे की स्त्री को माता की तरह और दूसरे की धन को ढेले की तरह समझता है, सभी प्राणियों को समान भाव से देखता है, वही पंडित है, इसलिए वह दूसरा का धन है मत लीजिए। ये उपदेश दिया उनकी पत्नी ने पुजारी को। तब क्या हुआ आगे देखिए। परंतु स सरल स्वभावतया त्वम वार्ता निज प्रतिवेशिन नियम अकथयत, वह बहुत सीधे सज्जन की महिला थी। उन्होंने इस बात को अपने पड़ोसन से कह दी। वह स्वभाव सरल स्वभाव की थी, तो इसने ये बात किसको कह दी? अपने पड़ोसन को। उसके बाद क्या हुआ? प्रतिवेशिनी स्वपत्य ये धनपाल्य वार्ता निवेद्यत। अब उनकी पड़ोसी ने ये बात अपने पति को कह दिया। उसका नाम था धनपाल, उससे कह दिया। उसके बाद क्या हुआ? त्वं वार्ता श्रुत्वा लोलुपः धनपालः तत्र अगच्छत यत्र कनक कलशः आसीत। इसका अर्थ होता है कि वह बात को सुनकर लालची जो धनपाल था वह वहाँ गया जहाँ सोने का कलश था। वो वहाँ चला गया जहाँ सोने का कलश था। सह मृत्तिकाम अपश्यत हंता, उन्होंने जाकर मिट्टी को हटाने लगा और हटाया। हाँ, उसके बाद हटाया और देखा। किसने? उसने, वो लोभी ने। किमिदत हंता किमिदत, और देखा, बोला ये क्या है। उसके बाद अस्मिन कलशे भयंकरा वृश्चिका सन्ति, उस कलश में, उस घड़े में भयंकर बिच्छुए थे। उस कलश में भयंकर बिच्छू थे, अनेक बिच्छू उसमें थे। उसके बाद क्या होता है? भयंकर बिच्छू उसमें मिलता है। अनेके वृश्चिका तस्य हस्ते दंशितवन्तः, मतलब अनेक बिच्छू ने उसके हाथ में डंक लगाया। अस्मिन कलशे भयंकर वृश्चिका सन्ति, उस कलश में भयंकर जो बिच्छू था उसने अनेके वृश्चिका तस्य हस्ते दंशितवन्तः, मतलब अनेक बिच्छू ने उसके हाथ में डंक लगाया, डंक मारा। धनपाला क्रुद्ध जात, धनपाल क्रोधित हो गया, गुस्सा में आ गया। स अंचित्यत अयम अर्चक मिथ्यावादी, उन्होंने, किसने?
मतलब लोभी ने कहा कि वो पुजारी तो ठग है और वो झूठ बोला। वह जो है सोचा कि पुजारी तो ठगा, हमको झूठ बोला, हाँ मुझे ठगने के लिए उसने यह काम किया, मैं भी उसको दंड दूंगा। वे ये बात बोला। क्या यहाँ तक हम लोग समझ गए? तत्र आगच्छत अत्र कलशः आसीत् तस्य मृत्तिकाम् अपश्यत् सा अन्तः किमिति अस्मिन् कलशे भयंकर वृश्चिकाः सन्ति अनेके वृश्चिकाः तस्य हस्ते दंशितः धनपालः क्रुद्धजातः स अंचित अयम् अर्चकः मिथ्यावादी मा वञ्चन्तु तेन इदं कार्यं कृतम् अहं पीतं दण्डं ददामि। स अर्चकस्य गृहस्य छद्रिम् आरुध्यं त्वं कलशम् अधोमुखं कृत्वा तान् वृश्चिकानां कलशात् आपतयत्। क्या होता है कि उसने सोचा कि इसने मुझको ठगा, मैं उसको दंड दूंगा। हमको जो बिच्छू काट लिया तो डंक माया रहा, तो हम इसको ही करेंगे, दंड देंगे। और वो क्या किया, कलश को लेके उसका छप्पर पर चला गया, मतलब घर का छप्पर पर, और छप्पर पर जाके उसके छप्पर में छेद कर दिया, जो घर का छत होता है उसमें, और कलश का मुंह नीचे करके जिससे बिच्छू उसके घर में गिरे, और कलश का बिच्छू को उसके घर में गिरा दिया। जब कलश का बिच्छू उसके घर में गिरा तो क्या होता है देखिए अब। परंतु किमिदत, लेकिन क्या हुआ देखिए। आकाशात तू स्वर्ण मुद्रा पतन, लेकिन आकाश से सोने का मुद्रा गिरने लगा। उस पंडित के घर में सोने का मुद्रा गिर गया। स आश्चर्यचकिता अभवत, पंडित आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या हो रहा है। अर्चका प्रश्नो भूत्वा स्वभार्याम अकथयत पश्य पश्य ईश्वर ददाति चेत छिद्रम विदीर्यम ददाति एवं अर्चकेन दृढ़म अनुभूतम यत। उसने अपनी पत्नी को जगाया, शाम का समय था, उठाया और बोला कि देखिए ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हाँ, प्रसन्न होके, खुश होके कहा देखिए देखिए, ईश्वर जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। हाँ, ईश्वर जब देते हैं तो छद्रिम विद्रियम ददाति, छप्पड़ फाड़ के देते हैं। एवं अर्चके ने दृढ़ अनुभूति, और उसको एक अच्छे अनुभूति हुआ। उसको जो है क्या हुआ कि अनुभव जो है अच्छा हुआ, मिला, और बोला कि एक श्लोक है, नास्ति त्याग समो लाभ नास्ति लोभ समाक्षति, नास्ति त्याग समो लाभ नास्ति लोभस्ता क्षमी। इसका अर्थ होता है कि त्याग के समान कोई लाभ नहीं है और लोभ के समान कोई हानि नहीं होती है। लोभ से हानि होता है और त्याग से लाभ ही लाभ होता है। इसलिए बच्चों, आप लोगों को भी ये बताते हैं कि किसी दूसरे का धन पर लोभ नहीं करना चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए, उसी से फायदा है, भलाई है। और लोभ जो है वो हानि का कारण बनता है। हाँ, तो कहानी का अर्थ इतने था बच्चों। इसको आप लोग देखें, सुनें और समझें। फिर अगला दिन मिलेंगे इसका प्रश्न उत्तर लेके। तब तक आप लोग पढ़ें लिखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।